प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 12 से लेके 15 तक। 12वां श्लोक पढ़ता हूँ। यतयादित्य गतम तेजः जगद् भास्यते अखिलम यतय चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे कि सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि वे किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी रोशनियाँ हमें दिखाई देती हैं वो सारे भगवान के अंगों की कांति है, वहाँ से निकल के आ रही हैं। अब इस श्लोक में हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। ये समझना है कि जितने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड, हर लोक में एक सूर्य है। असंख्य ब्रह्मांड हैं तो असंख्य सूर्य हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र अहम शशिम। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के चिन्मय आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। मतलब आपको सब्जियों को पनपना है तो सूर्य चाहिए, रात में बढ़ना है तो चंद्रमा चाहिए, जीवों को रहना है तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि इन प्रकाशों के बिना, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का प्रकाश, ये जो है इनके बिना कोई नहीं रह सकता। और ये असेंशियल चीज़ें हैं और अत्यंत सुहावने लगते हैं। अतएव यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। अगर व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान से प्रकट हो रही हैं तो उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। जब श्रद्धा हो जाती है तो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर वो साधु संग, भजन, क्रिया सब में आ जाता है। अर्थात उसमें कृष्ण भावनामृत की बिगिनिंग हो जाती है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। इट इज़ अ फैक्ट। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर के अंदर हमने गर्मी के मौसम में ककड़ी लगाई, ककड़ी की बेल लगा दी, बहुत दिन ककड़ी निकल आई तो रात शाम को इतनी थी और सुबह उठे तो इतनी थी। रात में इतनी लंबी कैसे हो गई? मतलब इतनी थी सुबह और रात में जो है इतनी लंबी हो गई। सवेरे देखा इतनी लंबी हो गई। तो हमें जो देखा हमने कि सब्जियां जो हैं उनका जो बढ़ना है वो चंद्रमा की रोशनी से होता है। और चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? भगवान से। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, ना सूर्य। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रह पाना असंभव है। बद्ध जीवन में
बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये कतिपय विचार हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं एसेंशियल हैं। अब देखिए, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। 15वें चैप्टर में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं, टोटल 20 श्लोक हैं। पहला प्रकरण है 1 नंबर श्लोक से लेके 5 नंबर श्लोक तक। दूसरा प्रकरण है 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक। तो छठा श्लोक कहाँ गया? तो छठा श्लोक जो है वो तीसरे प्रकरण में है। भगवान ने कहा पहले है, परंतु तीसरे प्रकरण में है। इसके साथ जो 4 श्लोक जुड़ते हैं 12वें से लेके 15वें। इसमें जो श्लोक जुड़ते हैं वो छठे श्लोक के साथ जुड़ते हैं 12वें से लेके 15वें श्लोक तक। अब चौथा प्रकरण है 16वें से लेके और 20वें श्लोक तक। अब जो तीसरा प्रकरण आज हम कर रहे हैं उसमें छठे श्लोक का कंटिन्यूएशन है 12वें से 15वें श्लोक तक का। इसमें भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करता है। ये भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करता है। अब 15वें अध्याय के छठे श्लोक में जो विषय अर्थात परम धाम को सूर्य, चंद्र एवं अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती, स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसी का स्पष्ट विवेचन अब अगले 2 श्लोकों में कर रहे हैं। पहली बात, जीव के संग मैं उपस्थित हूँ, भगवान ये कहते हैं परमात्मा स्वरूप में, उसके हृदय में, परंतु बद्ध अवस्था में उसे जो प्राप्त है और मुक्त होने के लिए जो भी चाहिए वह सब मेरी ही विभूति है, मेरी ही ऑपुलेंस है। अब 4 श्लोकों में बताया जाएगा किसी का प्रभाव और किसी का महत्व अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो। ये जीव का स्वभाव है। अब जो प्राकृत पदार्थ है अर्थात जो भौतिक संसार के पदार्थ हैं उनके साथ आप संबंध बना लेते हो तो उनके प्रभाव से आप प्रभावित हो जाते हो। उनकी जो ऑपुलेंस है भौतिक संसार की, उससे आप आकर्षित हो जाते हो, उससे प्रभावित हो जाते हो। अब जीव जो है प्रकृति में स्थित है। प्रकृति के पदार्थ शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि में महत्व दिखने लगता है तो उससे आकर्षित हो जाता है। भगवान का प्रभाव नहीं दिखता इसलिए उनसे आकर्षित नहीं होता। जिस दिन भगवान का प्रभाव दिखाई दे जाएगा उस दिन उसमें आकर्षित हो जाएगा। अब जीव पर पड़े प्राकृतिक पदार्थ, जो प्रकृति के पदार्थ हैं, उनका प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। ताकि उनका प्रभाव हट जाए तो भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं और ये रहस्य प्रकट करते हैं कि प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव देखने को आता है वो मेरा है। इट इज़ माई ऑपुलेंस। तो सबसे प्रभावशाली मैं ही हूँ। अब इसमें जो है कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन शब्दों की जरा चर्चा कर लेते हैं। आदित्यगतम मतलब सूर्य में जो प्रकाशित शक्ति है वो 2 हैं। एक दाहिक मतलब उससे जो है आप सूर्य में लगातार बैठेंगे और सूर्य की गर्मी तेज होगी तो जल जाता है आदमी, और दूसरा है प्रकाश का। अब इसको ऐसे समझिए कि दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जाइएगा। मनोगतान, मनोगतान का मतलब है मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म स्वरूप न होकर आगुंतक हैं, मतलब गेस्ट हैं। ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का स्वरूप न होकर आगुंतक है, मतलब ये तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। आगुंतक हो गया, भगवान से आया हुआ है। और जो तेज भगवान से आया है तो उनके परम धाम को कैसे प्रकाशित कर सकता है? उन्होंने तो आगे दे दिया, उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्र, तारे, विद्युत, ये सब सूर्य से प्रकाश पाते हैं और सूर्य भगवान से प्रकाश पाता है।
जब सूर्य इतना विलक्षण है तो भगवान कितने विलक्षण होंगे। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठाता देवता है। आपके नेत्रों को जो रोशनी मिलती है सूर्य से मिलती है। सो नेत्रों में भी जो देखने की शक्ति है वो भगवान से ही आती है। इस बात को अंडरस्टैंड करना। यह चंद्रमसी मतलब चंद्रमा की प्रकाश की एवं पोषण की शक्ति दोनों ही हालांकि सूर्य से आती हैं, परंतु अल्टीमेट सोर्स भगवान है। चंद्रमा का प्रकाश प्लस पोषण प्लस शीतलता प्लस मधुरता भगवान से आती है। अब चंद्रमा आपके मन का अधिष्ठाता देवता है। सो मन में जो प्रकाश है, मनन करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो भगवान से ही आती है। इसको मानना चाहिए। इसके बाद शब्द है ये चाग्नो। दूसरी लाइन का दूसरा शब्द है यह चाग्नो, मतलब अग्नि के अंदर जो प्रकाश देने की शक्ति है, जो दाह करने की शक्ति है, ये दोनों भगवान की ही हैं। आप देखिए कि बिजली चमकती है, आप नहीं चमका सकते। जुगनू में रोशनी होती है, वो आप नहीं ला सकते। अब अग्नि जो है वो वाणी का अधिष्ठाता देवता है। आप जो बोलते हैं उसका जो देव है वो अग्नि है। अतः वाणी में जो शक्ति है अर्थात जो बोलने की शक्ति है वह भगवान से ही आती है। अब है तेजो विद्धि मामकम। जो तेज सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि में है और जो इन तीनों से प्रकाश पाकर प्रकाशित होते हैं, उनका तेज भी ओरिजिनली भगवान से ही आता है। इसे एग्जाम्पल देते हैं। आपने कहा लड्डू कैसा है? लड्डू मीठा है, पर उसमें मिठास लड्डू की है क्या? मिठास चीनी की है, जो चीनी लड्डू में डाली गई। मिठास लड्डू की नहीं है। इसी तरह सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का तेज उनका न होकर भगवान का है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में ज्योतिषामपि तज्ज्योति, समस्त प्रकाशमान वस्तु में प्रकाश का स्रोत मैं हूँ। कठोपनिषद 2.2.15 तस्य मासा सर्वदम विभाति, कि भगवान संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 13। गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, उष्णामि च औषधि सर्वः सोमः भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ। मेरी शक्ति से सारे ब्रह्मांड, सारे लोग अपनी अपनी सर्कल में रहते हैं और मैं ही चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब देखिए इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। जितने लोग ब्रह्मांड में हैं वो सारे के सारे हम कहते हैं तैर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। कभी सूर्य जो है अपनी सर्कल छोड़ के चंद्रमा की सर्कल में नहीं आता और कभी बृहस्पति जो है सूर्य के सर्कल में नहीं आता। हर एक अपनी अपनी कक्षा में घूम रहा है।
वो किसकी शक्ति से है? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से। फिर भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं और उसमें कहा है परमेश्वर का एक अंश अर्थात परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उसके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब शरीर का स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है, शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। पर डूबने के बाद आपने देखा होगा फिर से तैरता है, वो फिर से तैरता है। वो होता है उसके अंदर जब डिकम्पोजिशन होती है, और उसका जो एक देवदत्त नाम का जो है प्राण होता है, उसकी वजह से जब उसमें डिकम्पोजिशन होती है फिर वो तैरने लग जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उसमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक में उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मिट्टी, मुट्ठी में बंद धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, किंतु जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बने हैं। उनके बल शक्ति से सारी चर तथा अचुर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि भगवान की परम शक्ति ने सबको अपने स्थान पर थामा हुआ है, थाम रखा है उसको। अब अगर जो है भगवान ने कैसे थाम रखा है, जैसे एक व्यक्ति जो है धूल को हाथ में थाम लेता है, मुट्ठी में थाम लेता है, अगर मुट्ठी रिलीज करेगी तो धूल गिर जाएगी। इसी तरह भगवान ने अपनी विराट रूप में उन सबको बांध रखा है, अपने अपने स्थान पर सारी वस्तुएं टिकी हुई हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है, सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। अगर उनका जो है सर्किल में घूमना ठीक ना हो या लोग जो है अपनी अपनी जगह पर स्थित ना हो और भगवान की शक्ति ना हो तो सारे के सारे लोग जो हैं वायु में धूल की तरह बिखर जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के कारण ही चंद्रमा समस्त सब्जियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं ना ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर द्वारा स्वादिष्ट बनती है। और देखते हैं अब हम करते हैं श्लोक संख्या 13 को समराइज। जो दिखने वाले हैं, दृश्य हैं, उन पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान इस 13वें श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। जिस शक्ति से इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं कि मेरा क्या प्रभाव है। गाम विषय च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश कर उस पर स्थित सारे स्थावर जड़ तथा जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। इसके सिवाय अन्य लोग, सब नक्षत्र, तारा समूह, सब में धारण शक्ति भगवान की ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जिसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, वो भी भगवान से ही है। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। कहते चंद्रमा, सूर्य में दो शक्ति थी, एक दायिका और एक प्रकाश। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाश और पोषण। 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रकाश के बारे में चर्चा आ गई। पोषण शक्ति की चर्चा 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में आ रही है कि सब वनस्पतियों को मैं ही तुष्ट करता हूँ।
अब देखिए शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा पोषक है, उसकी मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने से वृक्ष लता गर्भवत शिशु का पोषण होता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा शोषक है, मतलब ग्रोथ जो है मिनिमम होती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। सोमा मीन्स चंद्रलोक, वह जो हमें नेत्रों से चंद्रमंडल दिखाई दे रहा है, जिस चंद्रमा को हम देखते हैं, इस चंद्रमंडल से ऊपर है। एक्चुअल चंद्रमंडल इस चंद्रमंडल से ऊपर है। सोमा का अर्थ एक और भी होता है, चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा करने की भी शक्ति है। अमृत भगवान से आता है चंद्रलोक में, चंद्रलोक से चंद्रमंडल में, चंद्रमंडल से भूमंडल में, भूमंडल से औषधि में। औषधि मीन्स सारी अन्न, सारी ग्रेन, सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट, सारे ट्रीज, सारे प्लांट्स। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नम ऋतुविधम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रभाष प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है और जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। बड़ा आसान है, जब जठराग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है तो भूख लगती है, जब वो अग्नि ठीक नहीं रहती है तो भूख बंद हो जाती है। यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 से पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं, वह समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अंतो पुरुषे यनेद मंत्र पच्यते। चूँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतः जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वही पचाते हैं। उन्हीं की कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र 1.2.27 में इसकी पुष्टि हुई है। शब्द वियो अंत प्रतीक्षान च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, आमाशय में भी पाचक शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं। जो चबाए जाते हैं उन्हें भोज्य कहते हैं, जो चाटे जाते हैं उन्हें लेह कहते हैं, जो चूसे जाते हैं उन्हें शोष्य कहते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जठराग्नि रूप से प्राणियों के शरीर में विराजित होकर प्राण और अपान वायु के सहयोग से 4 प्रकार के अन्न भक्ष्य, भोज्य, लेह तथा चोष्य को पचाता है। ये कार्य भगवान कर रहे हैं। बारहवें श्लोक में भी अग्नि की प्रकाशन शक्ति की चर्चा की। अब वैश्वानर रूप में अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। पेड़, लता का जल और खाद ग्रहण करना और पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन करने से ही उनकी वृद्धि होती है। 5 प्रधान वायु हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और 5 उप प्रधान वायु हैं, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। प्राण और अपान दोनों मिलकर जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं।
भोज्य दांतों से चबाकर खाया जाने वाला रोटी, पेय पीने से निकलने वाला दूध और रस, चोष चूसा जाने वाला चबाकर रस निकालने वाला गन्ना है, आम है, और ले चाटा जाने वाला जैसे चटनी और शहद है। अब देखिए, अब आती है श्लोक संख्या 15, तो थोड़ा लंबा है। एनीवे करते हैं। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने के योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अब देखिए, जिस प्रकार पेट में भगवान कहते हैं मैं जठराग्नि के रूप में विद्यमान हूँ, पेट में जठराग्नि के रूप में विद्यमान हूँ, उसी प्रकार प्राणियों के हृदय में भी बुद्धि तत्व के रूप में विराजमान है। रीजन कि बुद्धि तत्व से ही पिछले अनुभूत की घटनाओं की स्मृति होती है, विषय सहित इंद्रिय संयोग द्वारा ज्ञान होता है, और स्मृति एवं ज्ञान का नाश भी मेरे द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कार्य प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। किसी को पूर्व जन्म याद होता है, वरना पिछले जन्म की बातें याद नहीं होती। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान और स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के बारे में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वह विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। हमें बचपन में किए काम भूल गए, बहुत कर्म किए, लगातार कर्म ही करते चले जा रहे हैं, पर हमें कुछ याद नहीं। हमें हफ्ता पहले जो काम किया था वो नहीं याद आता। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुझसे ही विस्मृति होती है। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वह वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद भी भगवान है, शब्द अवतार है उनका, उसमें भी पूजनीय है। अंतर्यामी परमात्मा हृदय में विराजमान है, वहाँ भी पूजनीय है। और निराकार ब्रह्म अगर आप उनको मानते हो तो भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वह समुचित ढंग से अपना जीवन डाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और उसमें अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान कहते हैं, अध्याय संख्या 53 श्लोक संख्या 91 से लेके 110 तक। मत्स्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक द्वापर युग में मैं व्यासदेव के रूप में अपने को अवतीर्ण करता हूँ, फिर मैं सारे पुराणों, उपनिषदों और वेदों को संकलित करता हूँ। मतलब उन्होंने बताया कि व्यासदेव के रूप में मैं अर्थात भगवान ही प्रकट होते हैं। ये भगवान का शक्तिवेश अवतार है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। जो वेदांत सूत्र है उसकी व्याख्या, अब किसकी व्याख्या? ये कहा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर व्याख्या आरंभ होती है
वेदांत सूत्र की और समाप्त होती है श्रीमद् भागवतम में। अब कहते हैं भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उतार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। भगवान वेदों के रूप में ज्ञान देते हैं, हृदय में बैठे हैं तो अनुमंता है, साक्षी हैं, उपद्रष्टा हैं, और अन्न के रूप में अन्न के प्रदाता है एवं पाचन क्रिया करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं या बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है, दया दृष्टि रखते हैं। अंत प्रविष्ट है शास्ता जनानाम, जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है और इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। भूल जाता है मैं क्या कर रहा था, परंतु फिर काम करने लग जाता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान ने उसे बुद्धि प्रदान की है जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। मतलब नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में कार्य अपूर्ण रह गए थे, उनको पूर्ण करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। जीव वांट्स टू लर्न। अब वो सवाल यह है कि लर्निंग कब करेगा, लर्निंग कैसे करेगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, परंतु उसकी इच्छा है सीखने की। संसारिक चीज़ें सीखता है, संसारिक बातें सीखता है, संसारिक कार्य सीखता है, परंतु अगर जो है कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा तो भगवान के कार्य भी सीखेगा, भगवान के प्रति जो है जो ज्ञान होना चाहिए उसको भी सीखेगा, अपितु उसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि वो ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहता है तो कृष्ण उसे अपेक्षित बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तब ये नुमामो बयानते थे। भगवान कहते हैं मैं उसे दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, किस लिए देते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। He must understand कृष्णा। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो असो सर्वे वेद वेयते, चारों वेदों वेदांत सूत्र उपनिषदों और पुराणों से सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा वैदिक दर्शन की व्याख्या तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा पूजा जा सकता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं, ये स्वीकार करना होगा। वेदांत सूत्र 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों से हुई है, ततु समन्वयात। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उन परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान और वेदों का लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। अब देखिए इसको फिर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने भी चर्चा करी थी, जिस प्रकार पेट में जठर अग्नि के रूप में मैं विराजमान हूँ, उसी प्रकार प्राणियों के हृदय में भी बुद्धि तत्व के रूप में विराजमान हूँ। रीजन कि बुद्धि तत्व से ही पिछले अर्थात पूर्व अनुभूत घटनाओं की स्मृति होती है। बुद्धि नहीं होगी तो स्मृति नहीं होगी। विषय सहित इंद्रिय संयोग के द्वारा ज्ञान होता है और स्मृति एवं ज्ञान का नाश भी मेरे द्वारा होता है।
अब श्री भगवान हम बद्ध अवस्था के जीवों का, बद्ध दशा के जीवों का अपने द्वारा किया गया उपकार बतलाकर अब मोक्ष प्राप्त करने के उपकारों को कहते हैं। वेद व्यास द्वारा मैं ही वेदांत सूत्र का करता हूँ, इसलिए वेदों में अर्थ तत्व को जानने वाला ही मैं हूँ, अर्थात मेरे बिना दूसरा कोई वेदों का अर्थ नहीं जानता। वेदों में इनडायरेक्टली कर्म कांड विभाग के द्वारा जानने योग्य एवं ज्ञान कांड जो डायरेक्ट है, ज्ञान कांड विभाग के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। उपासना मेरी ही करनी चाहिए। अब गोपाल तापनी उपनिषद में चर्चा आती है 2:23 में, या उसो सर्वे वेद गीयते, अर्थात वेदों द्वारा विष्णु के ही गीत गाए गए हैं। अब देखिए, स्मृति दो प्रकार की होती है। एक स्मृति की जाती है, मतलब याद करते हैं, एक याद हो जाता है, स्मृति हो जाती है। स्मृति की जाती है बुद्धि में, स्मृति हो जाती है आत्मा में, स्वयं में। अब जो होने वाली स्मृति है, जब वो समझ में आ जाती है तो भौतिक संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। रीजन कि चिंतन और स्मृति, नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति। चिंतन आप नई बात का करते हो, स्मृति पुरानी बात का करते हो। तो नई बात का चिंतन करते हो तो आप संसार में स्थित हो, चिंतन संसार का होता है। पुरानी बात की स्मृति करते हो तो भूली हुई बात, क्या भूला हुआ है? भगवान से संबंध। तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए स्मृति बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। एक बार फिर से बताता हूँ कि चिंतन वर्सेस स्मृति, ये दो बातें समझनी है। नई बात का चिंतन होता है, पुरानी बात की स्मृति होती है। अब चिंतन होता है संसार का और स्मृति होती है भूली हुई बात का। और भूली हुई बात क्या है? भगवान से संबंध। जब भगवान से संबंध स्मरण आ जाता है तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब अपोहन, अपोहन का अर्थ क्या है? संशय, भ्रम, विपरीत भाव, तर्क वितर्क, दोषों का दूर हो जाना। यह दोषों का दूर हो जाना भी भगवान की कृपा से ही संभव है। अब चैप्टर 15 में 13 विभूतियों का वर्णन है, याद रखिए। 13 विभूतियां क्या है मैं गिन के बताता हूँ आपको, नोट करिएगा। सूर्य में स्थित तेज, चंद्रमा में स्थित तेज, अग्नि में स्थित तेज, पृथ्वी की धारण शक्ति, चंद्रमा की पोषण शक्ति, वैश्वानर, हृदय स्थित अंतर्यामी, स्मृति, ज्ञान, अपोहन, वेदों द्वारा जानने योग्य, वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला। अब इसके बाद चर्चा आएगी श्लोक संख्या 16 से लेके और 20 तक। ये बड़े डिफिकल्ट श्लोक हैं, ये आपको काम आएंगे नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट टाइम इनकी चर्चा करेंगे। अब ये किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मैं आपको, आपने मेरे से प्रश्न किया था कि आज जो है क्या हुआ है। Recording stopped.